दोस्तों नमस्कार। आज जो शख्स हमारे सामने बैठे हुए हैं, आज हम जानेंगे उस चीज़ों के बारे में जो एक साधक की लाइफ कैसी होती है, हम उन चीज़ों में जानेंगे। तो स्वागत करता हूं सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हमारे साथ बैठे हैं अतुल जी। अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, और कि आपने अपना कीमती टाइम निकालकर हमारे इस पॉडकास्ट में आप आए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि आप क्या हैं और क्या करते हैं। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम। मैं एक साधक हूं और करीब मुझे 8 साल साधना क्षेत्र में हो गए हैं और मैं जॉब करता हूं, और जॉब करते करते भी मैं लोगों को समय देता हूं जो साधना मार्ग में इधर उधर भटक रहे हैं या जो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, उनको समय देता हूं और उनको सही मार्ग और सही दिशा देता हूं। बिल्कुल सर, आपका कैसा लाइफ रहा शुरुआती में? शुरुआती में जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपनी जीवन को जीता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने जीवन को जी रहा था। लेकिन कहते हैं कि ईश्वर को हम नहीं ढूंढते हैं, ईश्वर हमें ढूंढ लेता है। इसी प्रकार से हमारा परिवर्तन आया कि पहले हम जॉब वगैरह करते थे तो ईश्वर में मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था और ना मैं ईश्वर को मानता था। मेरा मानना था कि आदमी जो कर्म करता है उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है। और उसके बाद में मुझे एकदम से घबराहट होने लगी, बेचैनी होने लगी। तो मुझे लगा कि शायद की बात है, ऐसा है कि गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा हो कि भूत प्रेत या ईश्वर का अस्तित्व है भी या नहीं है। तो मैं ऊपर जाता हूँ घर पर अपने, तो वहाँ एक कुर्सी पड़ी रहती है, तो वहाँ पर मैं जैसे ही बैठता हूँ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि मैंने एक चलते हुए बिजली के तार को पकड़ लिया हो। अच्छा। शरीर बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कि मेरे शरीर में जान नहीं है। उसके बाद में मेरा जीवन दोबारा से चलने लगा। फिर उसके बाद में यह कार्य मेरे साथ में फिर बार बार होने लगा। अच्छा। जब मेरे साथ में यह कार्य बार बार होने लगा कि शरीर में करंट का प्रभाव दौड़ना बहुत तेज़ी से, और जिसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। तो मेरी नानी की जो आयु है वो बहुत एजिड हो गई हैं, तो उनको शुरू से ही वो इन सब चीज़ों में रही हैं, क्योंकि उनके जो भाई थे और जो उनके चाचा थे वह इन सब चीज़ों को किया करते थे। तो हमारी नानी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई ऊपरी हवा वगैरह, कोई जिन प्रेत वगैरह आ गया हो इसके ऊपर। मैं उस आश्रम में गया, तो आश्रम में जाने के बाद बहुत सारे लोग खेल रहे थे। कोई कह रहा था कि बाबा मुझे छोड़ दो, बाबा ये कर दो। मतलब कि मुझे बिलीव नहीं था। वहाँ पर गया, मैं वहाँ पर बैठा आराम से। यह प्रक्रिया जैसे कि एक मंदिर में आप लोग हाजिरी लगाते हैं, इसी प्रकार से मेरी हाजिरी वहाँ पर 11 हाजिरी लगनी थी मेरी। तो उसके बाद में मैं मंगल शनिवार को जाने लगा, तो एकदम से रात को सपना आता है, तो कहते हैं कि ये क्या है मेरे आगे, जिस आश्रम में तू जा रहा है ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं वो हूँ। तो मैंने ये बात अपनी नानी को बताई, क्योंकि हमारी नानी ज़्यादा तजुर्बाकार हैं और वो जानती हैं इन सब चीज़ों के बारे में। तो नानी ने कही कि क्या पता, हो सकता है कोई बहुत बड़ी शक्ति हो तुम्हारे ऊपर। तो हमने हो भी सकता है। तो उसके बाद में मेरा जीवन वहाँ से शुरुआत हुआ कि मैं जगह जगह भटकने लगा। जो जहाँ बता देता था मैं वहाँ पर जाता था, चाहे वह भगत हो, तांत्रिक हो, अघोरी हो, महात्मा हो, सन्यासी हो, साधु हो। तो मैं बहुत बड़े बड़े धर्म स्थलों पे गया जिनके नाम हैं आज के तारीख में, जिनका वर्चस्व है। मतलब आप अपने आप की खोज के लिए फिर निकल पड़े। और उस पीरियड में हमारी स्थिति तो बहुत ख़राब हो गई, क्योंकि काम करने वाला मैं था, मेरा काम छूट गया। मेरे पिताजी काम करते थे, उनका भी काम छूट गया। और ऐसी ऐसी जगह जाने लगे जिनका वर्चस्व था पहले भी और आज भी। उनका नाम था कि आपके पास में, जैसे मैं आपको 2-3 देवताओं के नाम बता देता हूँ। जैसे मैं एक बहुत बड़े स्थान पर गया, उन्होंने बताया कि आपके पास में 5 मुसलमानी शक्तियाँ हैं। भगत के पास में गया, उन्होंने कहा मनकबीर है, बुलाकी है, सबल सिंह बाबरी हैं। ये सब क्या होते हैं? ये एक भगत जैसे देवता है, ये भी कोई मशान का देवता है, कोई ये वाल्मीकि जो समाज होती है ये इनको बहुत पूजते हैं, मानते हैं जी। और ये उनके देवता हैं। तो मेरे ऊपर बताने लगे कि आपके ऊपर ये है, आपके ऊपर वो है। फिर उसके बाद में मैं जगह जगह गया। तो जब सब जगह से हार गया, मैं 1.5-2 साल जब मैं सब जगह भटक लिया जी,
जब मैं निराश हो गया तो मैंने ईश्वर से हाथ जोड़ा, मैंने कि प्रभु मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि मैं जिस व्यक्ति के पास जा रहा हूं तो आप उसी का ही रूप धारण कर ले रहे हो, उसी के देवता का रूप धारण कर ले रहे हो, तो मुझे तो रास्ता कहीं मिल नहीं रहा। उसके बाद में तो उन्होंने स्वप्न के माध्यम से मुझे बताया कि मैं स्वयं बजरंगबली महाराज हूँ। मेरा जीवन एक तरीके से, मैं विश्वास नहीं कर पाया कि ईश्वरीय शक्ति क्या मुझे दर्शन दे सकती है, क्या मेरे शरीर में वह आ सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि देवता तो कभी किसी के शरीर में आता नहीं है। बिल्कुल, ना कोई माँ जगदम्बा आती है, ना बालाजी महाराज आते हैं। तो ये बात मैंने अपनी नानी को बताई कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप ऐसा करो, मेरे साथ सो रात को। मैंने कहा ठीक है, मैं तेरे बगल में सो लूंगी, मुझे क्या दिक्कत है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तो मैंने कही मम्मी आज मैं आपको वास्तविक दिखाऊंगा कि वास्तविक है कौन मेरे पास में, कि मेरी माताजी ने साक्षात ईश्वर को देखा, बालाजी महाराज को। अच्छा, हाँ जी। फिर उसके बाद में मेरी माताजी यकीन करने लगी कि हाँ ईश्वर का वर्चस्व होता है और ईश्वर होता है। उसके बाद में फिर धीरे धीरे जब हमारी माताजी को दर्शन दे दिए तो फिर हमारे घर में घटनाएं होने लगी जी। हमारी जो नानी है वो हमारे पास ही रहती थी पहले, हमारे पास ही सोती थी। तो मैं सुबह नग्न अवस्था में, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और मैं उस अवस्था में पूजा किया करता था। तो उन्होंने कहा अरे मैं भी बाबा की भगत हूँ, तू सेवा कर ले, वो उछल के निकल जाएंगे इधर से अगर आएंगे तो। तो आप विश्वास मारना इस बात को कि हम पूरी जमीन सूखी हुई और हमारी नानी ऐसे कपड़ा उठा रही है, कह रही है कि मुझे पूरा भिगा दिया। अच्छा। उनके दिमाग में ऐसा बैठा दिया उन्होंने कि पूरी जमीन पानी पानी है। अच्छा, हाँ जी। और हमारी नानी के साथ में फिर उसके बाद में घटनाएं होने लगी। तो सर आप हमें ये आप बताओ कि ये तो आपकी कहानी थी, आप दिव्य दृष्टि को लेकर क्या सोचते हो और किसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है? क्योंकि दिव्य दृष्टि लोग अलग अलग परिभाषा। पहले तो आप ये समझ लीजिए जी कि दिव्य दृष्टि है क्या जी। दिव्य दृष्टि 3 प्रकार की होती है। एक दृष्टि वो होती है जिससे हम जगत को देखते हैं, अभी हम और आप आपस में देख रहे हैं। बिल्कुल, एक ये हो गई। एक होती है स्पूर्णा दृष्टि, जिससे स्पूर्णा मात्र होती है। मात्र स्पूर्णा मात्र का मतलब होता है कि एक पलक झपकाई और देवता आपके सामने आया और ओझल हो गया आपकी आंखों से। और स्पूर्णा दृष्टि में हम आगे की होने वाली घटनाओं को भी देख पाते हैं, आभास कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम भविष्य देख पाते हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की होने वाली चीजों को भांप लेते हैं, उसको देख लेते हैं। और एक दृष्टि होती है जिसे बोलते हैं आज्ञा चक्र, जिसको बोलते हैं दिव्य दृष्टि, जहां हम सिद्धि, भूत, प्रेत, आपके शरीर में क्या है, आप किस देवता की पूजा करते हैं, आपके ऊपर किस देवता की कृपा है, आपके शरीर में कहां पर, कौन से शरीर में कौन सी जगह पर दर्द हो रहा है। और दर्द, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भूत प्रेत जी, तो आप मानते हो कि भूत प्रेत होते हैं? जी बिल्कुल मानता हूँ। कोई एग्जाम्पल देना चाहेंगे? एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। एक लड़की थी पहले जी, किसी समय में वो हमारे पास में आई थी इलाज करवाने के लिए। और हालांकि उसके पास में जो चीज थी वो बहुत बड़ा अघोरी था। जिस आश्रम में मैं अपना इलाज कराने के लिए जाता था, मैंने आपको बताया था मंगल और शनिवार के दिन जी, तो वहां पर वह लड़की मुझे मिली थी। क्योंकि जब मैं अपने ही स्तर पर पहुंच गया, जब मैंने उसको पा लिया और मैं अपने आप को ही मैंने खुद ठीक कर लिया, तो वहां फिर मेरा एक, जिसे कहते हैं एक मन में स्थल, धर्म स्थल बन जाता है। तो वहां पर मैं जाने लगा धर्म स्थल के वजह से जी, कि वहाँ ईश्वर की मूर्तियां हैं, वहां पर मुझे संतोष मिलता था, मतलब कि संतुष्टि मिलती थी वहां पर दर्शन करने से। तो वहां पर मैं भोजन ग्रहण कर रहा था, तो वहां पर मुझे पिता और उनकी जो लड़की थी वो मिली मुझे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे सेम हमारी जैसी कंडीशन थी उस लड़की की। अच्छा। वो भी यही बोलती थी कि ये मेरे सामने कुछ नहीं है। अच्छा। तो मैंने कि भाई हो सकता है, क्या पता इसके ऊपर भी कोई दिव्य शक्ति हो। तो मैं उनसे मिला, तो उस टाइम पर तो उसके पास में कुछ था नहीं। तो वो अगली बार जब हमें मिली वो आश्रम में, जैसे ही मैंने आश्रम के गेट पर पैर रखा, वैसे ही उस लड़की ने बता दिया कि वो आ रहा है अतुलपुरी और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि जो उसके पास में शक्तियां हैं वह मारती हैं बहुत। अच्छा, तो बताएंगे हाँ क्या थी? वह एक अघोरी था। अच्छा। हाँ जी, कुछ प्रेत बाधा थी। हाँ जी, प्रेत, उसको प्रेत ही बोलेंगे, जो शरीर में प्रवेश कर गया। पहली बात तो आप समझ लीजिए, देवता हो गया, पितृ हो गया, या आप डाकनी, पिशाचनी, शाकनी, यक्षिणी, ये सारी चीजें शरीर में प्रवेश करती हैं। अच्छा। हाँ जी, यक्षिणी भी शरीर में प्रवेश करती है, जिसे माता की करिकाएं बोलते हैं लोग। और बहुत से तो लोग इसे कर्ण पिशाचिनी भी बोलते हैं। हाँ, यह स्वर्ग की यक्षिणी थी, उसे निष्कासित कर दिया उसके तमोगुण के हिसाब से।
जैसे आप हमारे साथ में मित्रता हमारी अच्छी है और आपका स्वभाव बदल जाता है तो हम आपको अपने जीवन से निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने स्वर्ग से निष्कासित कर दिया था इनको, कर्ण पिशाचिनी को। तो ये यक्षिणी है एक तरीके से, लोग इसको अप्सरा भी बोलते हैं। जैसे ब्राह्मण में कई कई शाखाएं होती हैं, मिश्रा, दुबे, पांडे, चौबे, बिल्कुल ये। तो इस वजह से मैंने देखा तो नहीं है कभी प्रेत को, मैं आपको वास्तविक बताऊं, मैंने कभी जीवन काल में अपने प्रेत को साक्षात खड़े नहीं देखा। अच्छा, भूत और प्रेत दोनों में डिफरेंस? नहीं, सेम है। सेम होते हैं? सेम होते हैं। तो आप क्या मानते हो कि जो लोग मर जाते हैं, जो मतलब किसी को दिखते हैं जी, वो भूत हैं या प्रेत हैं? सेम है, सेम ही होता है। लोग अपनी कहने की परिभाषा होती है, जैसे कि पानी में कई भेदन कर देते हैं। जैसे गांव की भाषा पानी को अलग बोलते हैं, शहर की भाषा में अलग बोलते हैं। इसी प्रकार से भाषाओं का परिवर्तन है, लेकिन चीज एक है। तो आपने कभी महसूस नहीं किया, कभी इन चीजों को देखा नहीं? हाँ, मैंने दिव्य शक्तियों का तो महसूस किया है और मैंने अपनी आंखों से दिव्य देखी है दिव्य शक्तियां। मैं अपने जीवन काल का एक घटना बता देता हूं आपको। हालांकि मैंने अपने अनुभव आज तक किसी को साझा नहीं किए, तो मैं आपको एक छोटी सी बता देता हूं कहानी जी। तो ऐसा था कि मैं बहुत दिन हो गए मुझे सेवा करते करते, तो मेरे मन में एक उत्सुकता उठी कि मैं भी देखना चाहता हूं कि दिव्य शक्ति होती क्या है। और मैंने ईश्वर से प्रार्थना करा, जिनकी मैं सेवा करता था, बालाजी महाराज की। तो मैंने कहा, हे प्रभु, हे नाथ, मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे जो भी हो, आप चाहे ईश्वर के गण हो, चाहे बालाजी महाराज के गण हो, आप चाहे उनके दूत हो, चाहे उनके सेवादार हो, चाहे उनके आप दूत हो, कोई भी हो, मैं ये चाहता हूं कि आपके दिव्य दर्शन करना चाहता हूं और आप मुझे दिव्य दर्शन अपने जो स्वच्छ रूप में अपने दिव्य दर्शन प्रदान कीजिए जी। मैं रात्रि को जब सो जाता हूं, जब मेरी आंख खुलती है, तो आप विश्वास मानना, जो मैंने दृश्य देखा, अगर कोई दिन में देख ले उस दृश्य को, हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर जाए। अच्छा। आपको मैं उनका स्वरूप बता देता हूं कि 7 फुट की तो हाइट थी उनकी। अच्छा। और शरीर बिल्कुल काला था। अच्छा। और उनकी जो दाढ़ी थी पूरी, जैसे मूछ दाढ़ी पूरी जमीन तक। अच्छा। और उनकी जो जटाएं थी, जटाएं भी जमीन तक खिंचर रही थी बाहर। अच्छा। जैसे कि एक ऐसे जमीन से पूरी सट रही थी। हाँ। और उस अंधेरे में भी मुझे ये दिखाई दे रहा था कि मैं उनके एक एक बाल को गिन सकता हूं। अच्छा। इतनी मोटा तो उनका बाल था। और उनकी जो आंखें थी, उनकी आंखें ऐसी थी कि जैसे कि अग्नि की लौ अंदर से निकल रही है बाहर की तरफ में। तो आप ये समझिए कि जब मैंने उनके दिव्य रूप का ये दर्शन किया, तो मैं बोलना तो नहीं चाहिए, हालांकि मैं बता देता हूं क्योंकि मैं सत्य बोलता हूं। तो मैंने वहां पर बिस्तर पे ही टॉयलेट कर ली थी। ओह। हाँ जी, मेरी टॉयलेट हो गई थी। और उस दिन के बाद में मैंने आज तक अपने जीवन काल में मैंने उनके दर्शन की कभी भी इच्छा जाहिर नहीं की। वशीकरण को कैसे आप समझते हो, अगर किसी के ऊपर कहते हैं कि वशीकरण हुआ? ये वशीकरण ये वास्तविक होता है। अगर बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं होता, लेकिन होता है। मैं आपको बता दूं, एक वशीकरण होता है जैसे ताबीज के माध्यम से। अच्छा। हाँ जी, मैंने अपनी आंखों से देखा। जब मैं छोटा था, तो एक किस्सा बता देता हूँ। जब मैं छोटा था तो किसी के पड़ोस की लड़की आ गई थी और वो जा नहीं रही थी अपने पति के घर। अच्छा। हाँ जी, तो वो उनके माता पिता गए वहाँ पर, हमारे पड़ोस में रहते, तो उन्होंने कहा हमारी लड़की नहीं जा रही है अपने घर। तो उन्होंने कहा ऐसे कैसे नहीं जा रही है? तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने ताबीज बनाया, उनके गले मार लिए, 1 घंटे में वो घर पहुँच गई। दूसरी चीज़, वशीकरण एक माध्यम से और होता है, जैसे कि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े अघोरी वशीकरण करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ओशो भी वशीकरण करते थे। अच्छा। उनके अंदर एक आकर्षण था, जैसे कि मैंने बहुत सारे अपने उसमें बता रखा है लोगों को विस्तार से कि वशीकरण होता कैसे है। वशीकरण वाणी से, नेत्रों से और चेहरे से वशीकरण होता है। जैसे कि कोई महात्मा बोल रहा है और हम उसको सुनते जा रहे हैं, हमें उसको देखना अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है, वो वशीकरण है। लेकिन वो वशीकरण अध्यात्म मार्ग का है।
लेकिन आप ये कहो कि यहाँ पे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, इस तरीके का वशीकरण नहीं है वो। जितने भी बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े अघोरी जो हुए, वो सिर्फ अध्यात्म मार्ग का वशीकरण करते हैं। जैसे उनकी वाणी में वशीकरण हो जाना, वाणी जब बोलते हैं जितने भी लोग सुनेंगे, अगर वो 50 लोगों को बता रहे हैं और 50 लोग उनको सुन रहे हैं, तो 50 लोगों के दिमाग में और दिल में वही व्यक्ति घूमेगा, वही एक आकर्षण होता है। और अगर 50 लोगों ने देखा तो 50 लोग आकर्षण हो गए, अगर 20 लोगों ने देखा तो 20 लोग आकर्षित हो गए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं जिसमें मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सीपी में घूम रहे हैं और एक लड़का है जो वीडियोस बनाता है, अचानक किसी को क्षण मात्र के लिए वो कहता है कि आप मतलब जो है सो जाओगे, स्लिप मोड में चले जाओगे, तो सामने वाला स्लिप मोड में चला जाता है। क्या ये सच है या एक स्क्रिप्टेड है? क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत तरह तरह के वीडियोस वो लोग बनाते हैं। आप कहना चाह रहे हैं जो सीपी में ज़्यादातर जो खेल वगैरह दिखाते हैं लोग, ज़्यादातर लड़के हैं जो कहते हैं कि हम माइंड रीडर हैं, अच्छा, दिमाग को हम पढ़ लेंगे। देखो वो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, वो प्रैक्टिस होती है। अच्छा, अगर जैसे कि आपकी दिव्य दृष्टि खुल गई और आप डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये भी बता सकते हैं कि उस कमरे में कौन बैठा है। अच्छा, हाँ जी, ठीक है। क्योंकि मैं, देखो आपने जो बताया, मैं इन चीज़ों को बिलीव करता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ये चीज़ें हैं। बस मैं यही जानना चाहता था। मौन क्रिया होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति पे ये वर्क करे। अच्छा, हाँ जी, जो मन और बुद्धि से कमजोर होता है, बिल्कुल, उसके ऊपर ये वर्क करता है। और जो अध्यात्म मार्ग में बहुत गहन तरीके से है, उस पे आप ये वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि जो माइंड से और स्ट्रॉन्ग है तो उस पे आप वर्क नहीं कर सकते। ना सम्मोहन क्रिया कर सकते हो, ना आप भूत प्रेत डाल सकते हो। जैसे कि आपका मन कमजोर है, और प्रेत उसको ही लगता है जिसका मन कमजोर हो जी, क्योंकि वो मन पे ही हावी करता है, आपके शरीर में जाएगा, आपके मन और बुद्धि पे कब्जा करेगा सबसे पहले। और आपने देखा होगा कि जो दारूबाज होते हैं, उनको कुछ नहीं, वो शमशान में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका मन और बुद्धि अभी एक वीडियो इतनी स्ट्रांग होती है। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी हाल फिलहाल में, वो ड्रिंक करने वाला, वो किसी जंगल के साइड से निकल रहा था, वहाँ एक कैमरा लगा हुआ था। जी, तो मैंने उस वीडियो में देखा कि एक बाघ निकल के आया उधर से, और वो थोड़ी देर उसके आसपास घूमा और उस बाघ के ऊपर वो बैठ गया जी। तो आपने बिल्कुल सही बोला कि वो एक दारूबाज जो है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मुझे इस लाइन में बहुत लंबा समय हो गया है और मैंने बहुत ही ये चीजें बारीकी से सीखी हैं कि अगर आपका मन और बुद्धि कमजोर है तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, कोई भी आपके ऊपर तंत्र कर सकता है, कोई भी आपके ऊपर मारण कर सकता है, कोई भी आपके ऊपर कुछ भी कर सकता है जीवन काल में। मारण को लेके क्या कहना चाहोगे? कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि मारण करने के बाद इतने दिन में इंसान मर जाता है। जी, ये क्रिया होती है, ये वास्तव में होती है, तंत्र विद्या में आती है। हाँ, ये तंत्र में आता है, इसे बोलते हैं घात चलाना। अच्छा, ये ज्यादातर मैंने देखा है गांव में ज्यादा इस्तेमाल। मैं आपको बता दूं, ये ज्यादातर जो क्रिया की जाती है वो गंगा के किनारे, यमुना के किनारे की जाती है। हाँ, और मैं बता देता हूँ आपको, क्या नाम है, हमारे ही एक जानकार हैं, वो इस क्रिया को करते थे बाखूबी। अब उन्होंने छोड़ दिया है, पहले इस चीज को करते थे कि एक हांडी होती थी, घात बोलते हैं हांडी को, और उस हांडी में बाकायदा सारी चीजें उपस्थित की जाती थी और वहां पर एक बकरा मौजूद किया जाता था। अच्छा, और उस हांडी को उठाया जाता था और वो हवा में बाकायदा उठती थी, और जिसके लिए वो मारण के लिए जाती थी तो वह उसके घर पर जाकर 3 बार आवाज मारती थी। अच्छा, हाँ जी। और जैसे कि आपके ऊपर मैंने मारण किया, आपके घर का एड्रेस सब कुछ ले लिया, आपके माता पिता का नाम, अब जैसे ही आपके घर के बाहर पहुंचेगी 3 बार आवाज मारेगी वो आपको। अच्छा, हाँ, उस आवाज में मारेगी जो आपका प्रिय होगा। अच्छा, हाँ जी, बाकायदा। और जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वैसे ही आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो वो हांडी फूट जाएगी। वो रात के टाइम में हांडी घूमने जाएगी, दिन में भी जाती है। मान लो दिन में जाएगी, लोग भी तो देखेंगे, देखने दो, या फिर वो बाहरी लोगों को दिखेगी। लेकिन अब क्या है, ये चीजें क्या है, ये समाप्त हो गई हैं, क्योंकि लोग क्या है, इन सब चीजों का ना गलत प्रयोग ज्यादा करने लगे। अच्छा, एक चीज और मैंने जाना है कि ये भूत प्रेत वाली चीजें शहर के लोगों को क्यों नहीं होती, गांव के लोगों को ही ज्यादा होती है? शहर के लोगों को भी होती है। तो उदाहरण है मेरे पास में।
मैं जिसके घर पर गया था वो है बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। मैं आपको बताता हूँ, फरीदाबाद के पास में गया था मैं, गुरुकुल में। अच्छा। पढ़ी लिखी फैमिली थी। उनकी माता जी के यहाँ पेट में दर्द रहता था और बहुत लंबे समय तक दर्द रहता था। तो मेरा मित्र था, वह मेरे से मिलता जुलता रहता था। उसको पता था कि मैं किस साधक हूँ और लंबे समय तक साधना कर रहा हूँ, तो मैं चीज़ों को जानता था। उस टाइम पर मैं अपने लाइन में था। तो उन्होंने कहा कि यार अतुल, ऐसी ऐसी बात है, मेरा एक मित्र है, उसकी मम्मी के पेट में दर्द रहता है। अच्छा। मैंने कि भाई हो सकता है दर्द रहता हो, मेडिकल दिखाओ आप, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। पहले मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप मेडिकल उपचार करवाएं पहले अपना। अगर वहाँ से आपको आराम ना मिले तब आप मेरे पास में आइएगा, तब मैं देखता हूँ कि आपके पास में वास्तविक चीज़ है क्या। तो उनके पास में गया, जैसे ही मैंने अपने मंत्रों के उच्चारण करके सामग्री घुमाई तो उनकी मम्मी खेलने लगी। पढ़ी लिखी फैमिली। अच्छा, उसकी बॉडी पे आ गया। उसकी बॉडी पर आ गया और वो खेलने लगी। उनके पापा, उसके बेटा हमारे जैसे थे, हमसे भी बड़ी बड़ी आयु के बेटे थे उनके। अच्छा। 3 बेटे थे उनके। तो देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या चीज। तो फिर उसके बाद में मैंने उनको 3-4 बार अपना करा और उसके बाद में वो ठीक हो गए। 80,000 रुपए मांगे थे ऑपरेशन के। 80,000 रुपए ऑपरेशन के मांगे थे और वो 500 रुपए में ठीक हुए। हाँ, प्रेत था उनके ऊपर, आदमी प्रेत था। और डॉक्टर क्या कह रहा था कि क्या है? डॉक्टर कह रहा था कि आपके पेट में कुछ दिक्कत है, ऑपरेशन करके ठीक करनी पड़ेगी। मतलब कुछ ऐसी मूल समस्या उन्होंने हमें बताई नहीं। उन्होंने ये कहा था कि इनका ऑपरेशन होना है अगर ये पेट की बीमारी ठीक नहीं होती है तो। अच्छा जी, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी के समय में ये कहते हैं कि, जैसे अब मैं बात करूंगा एस्ट्रोलॉजर्स को लेके, कि कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो कहते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ये करवा लो, आपको ये प्रॉब्लम है, चलो ठीक है, वो तो हमारे शास्त्र विधि में लिखा हुआ है कि आपको इस समस्या के लिए ये करवाना है। आजकल के नए जन्मे हुए एस्ट्रोलॉजर्स, मैं उनके लिए कहूंगा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं पैर पे लाल कलम से ऐसे ऐसे लिखो, ये नंबर्स लिखो, उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उनके लिए ये बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ जो होती है, एस्ट्रोलॉजर जो लोग होते हैं जो आपके जन्म तारीख देख कर बताते हैं, लेकिन आज के टाइम में वह संभव नहीं है। पहले के टाइम में हुआ करते थे। मैं आपको बता देता हूँ, उदाहरण भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे पिताजी के बाबा हुए, उनका नाम था बाबा भगवंतपुरी। उन्होंने हमारे बड़े भाई की एग्जैक्ट टाइम और डेट लिख दिया था कि किस चीज़ से मरेगा ये। अच्छा। और कब मरेगा, और वही हुआ। फिर उसके बाद में, लेकिन ये क्या होती थी, ये पुराने ज़माने में हुआ करते थे लोग। लेकिन आज के टाइम में क्या है कि जैसे कि आप बैठ गए भगत के लाइन पर या एस्ट्रोलॉजर बन गए, तो अगर आपके पास में 100 लोग आ गए, 100 में से 5 तो अकस्मात ठीक होंगे ही ना, और वो 5 आदमी ही 50 को बुलाकर लेके आएंगे आपके पास में। तो यही धंधा चल रहा है आजकल लोगों का। मैंने देखा है कुछ, जैसे मेरे भी एक गुरुजी हैं, वो एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। आज तक में उन्होंने आज तक के चैनल पे भी अपनी लाइव स्ट्रीमिंग करी है। पंडित सूरज मिश्रा नाम है उनका, और उन्होंने कुछ चीजें ऐसी मेरे को बताई जो मैं रिलेट कर पाता हूँ। आने वाले टाइम को लेके भी उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी बातें बताई कि, और ये बातें उन्होंने आज से 7 साल पहले बताई। टच में हूँ अभी भी, उतना नहीं हूँ, उनसे कांटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल रहता है। वो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री भी चले जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बातें चलो ठीक है। उन्होंने मेरे को ये नहीं बताया कि तुम हरे पेन से घुटने पे ये लिख लो, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने केवल आगाह किया कि ये आने वाले भविष्य में ये होगी। मैंने तो कई बार लाइटली लिया कि चलो ठीक है, होगी तो होगी, ऐसे ही ज्ञान देते हैं। जब वो हो गई 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथे बार हुआ तो मैं डर गया। फिर हर एक चीज़ उन्होंने, तब मैं ईयरली उनसे पूछना शुरू किया कि पूरे साल का बताओ क्या है। और फिर एक टाइम आया, उन्होंने ये बोला कि अब मेरी ज़रूरत तुम्हें नहीं है, अब तुम खुद सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो वो चीज़ें हैं। लेकिन नए एस्ट्रोलॉजर्स जो आजकल नए जो आए ना मार्केट में, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई घटना घटित होने वाली है तो वह ईश्वर के मार्ग के माध्यम से तो वह टाली जा सकती है, लेकिन हाथ पर पेन लिखने से या गर्दन के पीछे कुछ लिखने से, नंबर लिखने से, तो ऐसा नामुमकिन है। बिल्कुल। अगर जैसे कि अगर आप लिखते भी हैं इंसान का, तो उस प्रकार से तो हो सकता है। एक चीज और मैंने देखा है कि थर्ड आई एक्टिवेशन को लेके बहुत सारे लोग बात करते हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों को कुछ क्रियाएं करवाई जाती है, हाथ की एक्सरसाइज होती है, कहती है वो लेफ्ट ब्रेन के लिए ऐसे एक्टिव करें, राइट ब्रेन को ऐसे एक्टिवेट करें आप। उसमें और बड़े लोगों में जो उनसे बड़े एज में है, उसमें क्या डिफरेंस आप मानते हो? मैं बता देता हूँ। थर्ड आई क्या? देखो, थर्ड आई किसी भी एज ग्रुप के व्यक्ति की एक्टिव हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन क्या है, जब बच्चों की जो, जैसे कि आप
किताब लेते हैं वो कोरी होती है बिल्कुल, ऐसे ही बच्चे का जो माइंड होता है वो बिल्कुल कोरा होता है। तो उन पर आप जल्दी से अभ्यास करवाकर उनकी जागृत कर सकते हो। लेकिन हम जैसे लोग हैं, जैसे कि ज़्यादा एज के लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, अपने गृहस्थी की लेकर या बाहर की लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं जीवन में। तो उनकी एक्टिव करना बहुत ही संभव नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर मैं किसी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करवाता हूँ। मैं आपको मंत्र देता हूँ और उसका नियम देता हूँ आपको। एक महीने आपको अलग बताऊंगा, 1 महीने बाद अलग बताऊंगा, 1 महीने बाद अलग बताऊंगा। 3 महीने होते ही आपकी थर्ड आइज ओपन हो जाएगी। आफ्टर थर्ड आई एक्टिवेशन आप क्या देख पाते हैं लोग? जैसे कि आप देख लो किस देवता की आप पूजा करते हैं, किस देवता को आप बसते हैं, आपके ऑरे का कलर क्या है, आपकी लेयर कितनी बन गई है, और बहुत सारी चीजें देख सकते हो आप थर्ड आई से। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उतने ज्यादा। किसी का भूत भविष्य वर्तमान, देखो मैं आपको बता दूं, थर्ड आई से ये संभव नहीं है। ये मैं फिर बता रहा हूँ आपको, भूत भविष्य और वर्तमान आप थर्ड आई से नहीं बता सकते हैं। अगर कोई ये कहता है तो गलत बोलता है। क्या होता है, मैं ये जो कार्य करते हैं भूत भविष्य वर्तमान वाली, ये सिद्धियां कार्य करती हैं। अच्छा। जैसे कि बताती कोई सिद्धि नहीं है, ये भी मैं बता दूं, कर्ण पिशाचिनी के अलावा कोई भी सिद्धि आपको बताएगी नहीं। बहुत सारी सिद्धियां होती हैं, जैसे कि हनुमान जी की भी सिद्धि हो गई, माता की सिद्धि हो गई, या माता की करकाएं हो गई, वो आपके मन और बुद्धि पे बैठती हैं। अच्छा। जैसे कि आपके मन पर बैठ गई सिद्धि, तो आपके मन में विचार डाल देगी कि आपका 1 घंटे बाद एक्सीडेंट होने वाला है, तो वही होगा। मतलब कि जो आप मुख से बात निकालेंगे वह सत्य जाएगी, आपके मन